मुझे बहुत खुशी हो रही है प्रेम, आज ये पुरस्कार लेकर। पर्णिका, पर्णिका छोड़ो। पर्णिका, पर्णिका ये क्या कर रही हो तुम? पर्णिका, ए, पागल कहीं की। कुछ देर के लिए हमारा खुश रहना तुमसे देखा नहीं जाता ना? नहीं देख सकती हूँ। मेरी खुशी को ये छीन लेगी तो मैं चुपचाप बैठकर देखती रहूंगी। ए, तुम मत देखो। तुम्हें यहाँ रहने के लिए किसने कहा है? जाओ यहाँ से। कहाँ चली जाऊँ ये तो बता दो। मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ छीन रही है और मैं यहाँ से चली जाऊँ? अब तक ये तुम पर सिर्फ बातों से जादू कर रही थी, लेकिन अब ये अपनी आंखों से जादू कर रही है। चुप करो, जस्ट शट अप। तुम्हारी तरह मेरी बहन को जादू टोना नहीं आता है पर्णिका। देखो पर्णिका, मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, मेरे दिल में सिर्फ प्रतिज्ञा ही है। तुम्हारी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मेहरबानी करके जाओ यहाँ से। ये मना करेगी तब भी इसके पीछे पड़ोगे क्या प्रेम? हाँ बिल्कुल पढ़ूंगा, आखिरी समय तक, मेरी जान जाने तक। यही मेरी जिंदगी है। शी इज माई लव, शी इज माई लाइफ, शी इज माई एवरीथिंग। ठीक है, जाओ, इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। प्रेम, यहाँ से भले ही तुम मुझे निकाल सकते हो, पर मेरे दिल से तुम्हारे लिए प्यार नहीं निकाल सकते हो। हे प्रतिज्ञा, तुम चाहे जितने भी सपने क्यों ना देख लो, पर प्रेम मेरा है और मैं इसी से शादी करूंगी। कोई छीन नहीं सकता। प्रतिज्ञा, देखा तुमने? प्रेम तुमसे कितना प्यार करता है। अभी भी देर नहीं हुई है, बोलो। प्यार करने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन अगर प्यार हो तो उसे जाहिर करने में सोचना नहीं चाहिए। सोचो मत बहन। हे भगवान, अब मैं कैसे कहूँ, कैसे कहूँ? जब हम पर भगवान की कृपा होगी तभी मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। ये भगवान की कृपा का मतलब क्या है? तब दिल की बात कहोगी, इसका क्या मतलब? ए, तुम पागल हो क्या? अपने दिल की बात बताओगी ये सोचकर पागलों की तरह इंतजार कर रहा हूँ। शायद मर जाऊंगा तब भी नहीं बताओगी। प्रेम, प्रेम, ये क्या कह रहे हो? फिर और क्या करूं दीदी? इस पागल को मेरा प्यार समझ ही नहीं आ रहा है। मैं और क्या करूं? आप ही समझाइए इसे। प्रेम, 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। बहन प्रतिज्ञा, तुम जहां खड़ी हो इसी जगह पे कई सारे प्रेमी जोड़ों की शादियां हुई हैं। देखो, प्यार का इजहार करने के लिए आज के दिन से बेहतर दिन कोई नहीं होगा। हाँ, देखो, तुम हवा, पानी, अग्नि, आकाश, धरती, पंच तत्वों को साक्षी मानकर अपने दिल की बात कहो। अपनी आंखें बंद करो, तुम अपने सच्चे प्यार का इजहार करो। प्रतिज्ञा, तुम्हारे दिल की बात प्रेम तक पहुंचानी है तो पंच तत्वों का सहयोग चाहिए। प्रेम, माँ जैसी इस धरती माँ को मैं साक्षी मानकर, और वो पिता जो चाहते हैं कि उनके बच्चे इतनी ऊंचाई पर हो कि उन्हें कोई ना छू सके, ऐसे पिता रूपी आकाश को साक्षी मानकर, पवित्र और मंगलसूत्र की शक्ति का प्रतीक अग्निदेव को साक्षी मानकर, सबको शीतलता देने वाली उस गंगा माता को साक्षी मानकर और वायुदेव को साक्षी मानकर मैं अपने दिल की बात तुम्हें कहने जा रही हूँ। मैं तुमसे ये बात बहुत पहले ही बता देना चाहती थी। प्रतिज्ञा, तुमसे सिर्फ ये एक बात सुनने के लिए
कब से इंतजार कर रहा हूँ। मैं कहूंगी प्रेम, लेकिन यहाँ पर नहीं। देखो, हमारे प्यार की जीत के लिए स्वयं साक्षात जैसे पार्वती माता और शिवजी ही आए हों, हमारे दीदी और जीजा जी, उनके सामने कहूंगी। आओ। दीदी, जीजा जी, पंच तत्वों ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। मैं पंच तत्वों को साक्षी मानकर प्रेम से अपने दिल की बात कहूंगी। प्रेम, तुमसे ये बात कहने के लिए मेरा मन बहुत बेचैन हुआ जा रहा है। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। अपने मन की बात कहो, कहो ना प्रतिज्ञा। तुम हमेशा यही कहा करते थे ना, और तब मैं अपने दिल की बातों को होठों तक नहीं आने देती थी। कितना दर्द सहना पड़ा है मुझे, तुम्हें पता है। माँ बाप का प्यार तो मुझे कभी भी नहीं मिला था। वो प्यार कैसा होता है ये तुमने मुझे महसूस करवाया। तुम एक पल भी अगर नजर नहीं आते ना, जब तक तुम मुझे तंग नहीं करते ना, ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ खो दिया। तुम्हारी वजह से जिंदगी पर भरोसा हो गया है, तुम्हारी वजह से प्यार पर यकीन हो गया है। अगर तुम मुझसे दूर हो गए ना, तो उसी पल ये प्रतिज्ञा मर जाएगी। मुझे बताओ, मेरी आखिरी सांस तक तुम मेरे साथ रहोगे ना? तुम्हारी गोद में सुहागन की तरह मरने का सौभाग्य इस प्रतिज्ञा को दोगे ना? प्रेम, देखो मेरी आंखों में। हमेशा कहते थे ना कि मेरी आंखें बोलती हैं, और अब मेरी आंखें क्या कह रही हैं? बताओ ना प्रेम। ये मुझसे कह रही हैं कि प्रतिज्ञा मुझसे प्यार करती है। यही सच है। तुम ये शब्द मेरे मुंह से सुनना चाहते थे ना, तो आज मैं कह रही हूँ। प्रेम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी प्रतिज्ञा तुमसे प्यार करती है। उसे हमेशा तुम्हारा ही इंतजार था प्रेम, सिर्फ तुम्हारा। I love you so much. प्रतिज्ञा, तुम भी आई लव यू कहो। I love you. I love you. I love you too. I love you so much. अरे भाई, हम नहीं देख रहे, चिंता मत करो। Hey, अब तो मुझे भी किस वो क्या था वो अरे बाप रे बचाओ। दीदी, प्रेम, और कितनी देर इंतजार करना होगा? 2 मिनट। इतनी देर तक क्या कर रहा है?
आ गए, अब चले? रुको प्रतिज्ञा, क्या प्रेम, आंखें क्यों बंद कर रहे हो? बिना कुछ बोले मेरे साथ चलो। चलो आराम से, हाँ गुड। प्रतिज्ञा, दाहिना पैर आगे रखकर अंदर जाना है, ठीक है? प्रेम कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, प्रेम, माँ, माँ, अरे क्या कर रहे हो प्रेम? अरे मुझे नीचे उतारो। हाँ, प्रेम, बेटा प्रेम, ये क्या कर रहे हो? माँ, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ माँ। मैं जब माँ की कोख में था तब माँ ने मेरे लिए कितना इंतजार किया था। वैसे ही जब पता चला कि मेरे दिल में प्रतिज्ञा के लिए प्यार है, तब से प्रतिज्ञा के अपने दिल की बात बताने तक मैंने बहुत इंतजार किया है। प्रेम, तुमने अपना प्यार जीत लिया है, बस यही काफी है। तुम्हारी शादी धूमधाम से होनी चाहिए। तुम दोनों का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है प्रेम। वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हो भैया। बुआ, पर्णिका को मना करके प्रतिज्ञा से प्यार करने के कारण आपका गुस्सा होना स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यही सही है बुआ। एक बार अपनी बेटी की मां की तरह नहीं, बल्कि मेरी बुआ की तरह सोचिए, तब मेरा दर्द आपको समझ आएगा। सॉरी पर्णिका, सॉरी बोलकर मुझे भूल जाओ ये कहना आसान है, लेकिन भूल पाना बहुत मुश्किल है। मुझे तुम्हारे लिए या तुम्हारे प्यार के लिए प्यार जैसी फीलिंग्स कभी नहीं हुई पर्णिका। प्रतिज्ञा ने मान लिया ना? अरे मान लिया नहीं पापा, बात पक्की हो गई। प्रतिज्ञा इस जन्म में मेरा हाथ नहीं छोड़ेगी, मेरा आधा हिस्सा बनकर रहेगी। अग्नि को साक्षी मानकर आप सभी के आशीर्वाद से मेरे साथ 7 फेरे लेने की बात प्रतिज्ञा ने कही है पापा। सच में इस पल मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ए प्रतिज्ञा, तुमने मुझसे जो कहा वो सबको कहो। कहो प्रतिज्ञा, कहो प्रतिज्ञा प्लीज। मुझे फिर से सुनने का मन कर रहा है, बोलो। प्रेम मुझे बहुत पसंद है।
पसंद नहीं मैडम, प्यार करती हूँ ऐसा कहो। हाँ मेम साहब, मैं प्रेम से प्यार करती हूँ। ए, प्रेम, अरे प्रेम, मुझे नीचे उतारो। प्रेम, आज मौका मिला है तो इतना उड़ने की कोशिश मत करो। मेरी बेटी से आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी है प्रतिज्ञा? मेरी बेटी के प्यार से ज्यादा तुम्हारा प्यार कैसे बढ़ा है? प्रेम मेरी जान है मेम साहब। इसके लिए आप अगर मुझसे सांसें छोड़ने के लिए कहेंगी तो मैं छोड़ दूंगी। मुझे माँ की याद आई तो माँ का प्यार दिया, पिता की याद आई तो मेरा साथ दिया। अगर मैं दुखी होती हूँ तो ये भी दुखी होता है। मैंने पता नहीं किस जन्म में क्या पुण्य किए हैं कि इस जन्म में मुझे प्रेम का प्यार मिला है मेम साहब। इसके लिए मेरा प्यार दीवानगी बन गया है। ये जो दिख रहे हैं ना, वो मेरे आंसू नहीं हैं, ये तो बस मेरी खुशियां हैं। थैंक यू प्रेम। क्या बात कही है प्रतिज्ञा। जिन्हें प्यार का मतलब नहीं पता, उन्हें भी तुम्हारी बात सुनकर समझ आ गया होगा। पापा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अब बस भी करोगे? तुम मुझे क्या समझते हो प्रेम? इतने सालों का प्यार मैं एक ही दिन में भूल जाऊं क्या? तुमने बस कह दिया कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूं तो मैं भूल जाऊं? जब से होश संभाला है तब से तुम्हें प्यार करती आ रही हूँ प्रेम। अगर मेरी सांसें बंद भी हो जाए तो भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम मेरे ही हो प्रेम, मेरे, समझे? पर्णिका, तुम जरा चुप रहो। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। तुम चुप रहो, आगे कुछ मत बोलना। पर्णिका, जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सच है। तुम्हारे अंदर उम्मीदें मैंने जगाई हैं, मैंने ही वो वादा तोड़ा है। उसके बदले जो सजा देना चाहती हो मंजूर है। आपने अपने बेटे के बारे में सोचा, लेकिन पर्णिका के भविष्य का क्या भैया? पर्णिका की जिम्मेदारी मेरी है भद्रा। जायदाद का आधा हिस्सा पर्णिका के नाम लिख दूंगा। जायदाद किसे चाहिए मामा जी? वो जायदाद इस लड़की को दे दीजिए और इसे यहाँ से बाहर निकालिए। फिर प्रेम की शादी मुझसे करवाइए। ये नामुमकिन है। तो आगे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो अपनी शादी का सपना देखा है वो मैं पूरा करके रहूंगी। आप सब लोग खुद ही प्रेम के साथ मेरी शादी करवाकर हमें आशीर्वाद देंगे। ये सब होकर रहेगा। प्रेम, पर्णिका की बातों पर ध्यान मत देना। मैं बहुत जल्द ही तुम्हारी सगाई धूमधाम से करवाऊंगा, चिंता मत करो। प्रेम, तुम्हारी आंखों में ये आंसू? कुछ नहीं प्रतिज्ञा। फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों?
ए, प्रतिज्ञा, ओ, ओ, प्रतिज्ञा, ये क्या कर रही हो? हमेशा कोई गाना गाते हुए मेरे पीछे पड़े रहते हो ना? क्या है वो? वही तुम्हारा इंग्लिश गाना? क्या वो? लेकिन तुम्हें अभी क्यों सुनना है? बताते हो या नहीं? वो आई लव यू। हाँ, वही तो। आई लव यू रे, बिल्ली जैसी आंखों वाले। हाँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जाऊं? हाँ? कहाँ चल दिए जाने मन? किस तुम मुझे दोगे या मैं तुम्हें दूं? ओए, क्या हुआ? ए, प्रतिज्ञा, क्या हुआ? डर लग रहा है मेरी जान को? अब समझ में आया? मेरा मन कितना डर जाता था। दिन में तारे दिखा दिए किस किस कहकर। हाँ, अगर 2 सेकंड और होता ना, तो आज तो मेरी छुट्टी हो गई होती। बिल्ली जैसी आंखों वाला चोर। कहना है तो मुझे कुछ और कहो। ये बिल्ली वाली आंखों वाला मत कहो मुझे। एक बार नहीं, 100 बार कहूंगी। क्या कर लोगे बिल्ली जैसी आंखों वाले? क्या करूंगा? बताऊं क्या? क्या करूंगा? ए, सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? बताओ ना प्लीज। वो दिवाली के दिन जब डरकर मैंने तुम्हें गले लगाया था ना, तब मुझे समझ में आया कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। नहीं, कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। उस दिन ही तुम्हारी आंखों में देखा था। तुमने झूठ कहा कि प्यार नहीं है। तुम्हारी आंखें मुझे सब कह देती हैं। ऐसा है क्या? तो फिर अगर मेरी आंखें सब कुछ कहती हैं, तो बार बार मुझसे क्यों पूछते थे? तुमसे सुनना चाहता था। वैसे तुम बिना बताए कैसे रही? हम लड़कियां हैं ना, इतनी जल्दी कोई भी बात नहीं कहती, चाहे कोई दुख हो या खुशी की बात हो। और प्यार की बात तो एकदम अंत में। पता है, जब लगा कोई फायदा नहीं, तो भगवान को बीच में आना पड़ा और तुम्हारा प्यार बाहर ले आए। अब जल्द ही सगाई, उसके बाद शादी होगी, उसके बाद हनीमून होगा। रुकिए राजकुमार। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ? ए,
आई लव यू जान। प्रेम दिवस पर जो उपहार देना चाहिए था वो आज दे दिया। अब जश्न मनाओ बिल्ली जैसी आंखों वाले। ए प्रतिज्ञा रुको। स्वामी जी को मेरा प्रणाम। स्वामी जी, प्रतिज्ञा और प्रेम की सगाई होने वाली है, तो अब प्रतिज्ञा मेरी मुट्ठी में है। वर्मा, अगर प्रतिज्ञा को जरा भी शक हुआ तो नाग खजाना हासिल करने में सहायता नहीं करेगी। तुम्हारे दादा परदादा ने जैसा कहा, तुम्हें होशियारी से काम करना होगा। गुस्से में अगर बिना सोचे समझे कदम उठाया तो हार निश्चित है। ऐसा कभी नहीं हो सकता स्वामी जी। जो मैं चाहता हूं उसे हासिल करके रहता हूं, लेकिन मेरे मन में कुछ शंकाएं दौड़ रही हैं स्वामी जी, कहीं वो सच न हो जाए। वर्मा, सृष्टि में यही एकमात्र घटना है, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। नाग खजाने की साधना में कई विचित्र चीजें देखोगे, लेकिन शक एक बड़ी वजह है। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकती है, पहले उसे दूर करो। हाँ अवश्य स्वामी जी। अगर प्रतिज्ञा को पता चला कि उसके पिता को मैंने मारा है, तो नाग खजाने को पाने में क्या वो मेरी मदद करेगी? बताइए स्वामी जी। वर्मा, स्वामी जी, आपके हंसने का कारण क्या है? 100-200 वर्षों से तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे पूर्वज जो हासिल नहीं कर सके, वो तुम हासिल करने वाले हो। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ये सत्य है। तुम्हारी बुद्धि और शक्ति के कारण तुम्हारे द्वारा जन्मा हुआ बेटा प्रतिज्ञा के साथ मिलकर नाग खजाने के पहले कक्ष को शीघ्र ही खोलने वाला है। आपकी बातों से मुझे 1000 हाथियों की ताकत का अनुभव हो रहा है। 5वां द्वार खोलकर प्रतिज्ञा ने मेरे बच्चे को बचाया है। आपके आशीर्वाद से मैं पहला द्वार खोलने वाला हूं, लेकिन बाकी तीनों द्वारों का क्या स्वामी जी? वर्मा, मेरी दिव्य दृष्टि में सिर्फ पहला कक्ष ही खुला दिखाई दे रहा है। तुम्हारे लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हारा यही पहला कदम है। ठीक है स्वामी जी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। खजाने को हासिल करूंगा। सृष्टि के रहस्य का राज जानूंगा। इतनी सुंदर लड़की जो मुझसे प्यार करती है, और अगर वो मेरे पीछे बैठी हो तो गाड़ी अपने आप तेज भागेगी। अरे ज्यादा बातें मत करो और गाड़ी हवा में नहीं जमीन पर चलाओ प्रेम। प्रेम जरा 1 मिनट गाड़ी रोकना। क्या हुआ प्रतिज्ञा? 1 मिनट। हाँ दादी। हाँ, कौन प्रतिज्ञा हो ना तुम? हाँ दादी, प्रतिज्ञा ही हूँ।
कैसी हो तुम बेटी? मैं ठीक हूँ। ये कौन है? श्री राम जी जैसा लग रहा है। हमारे धनंजय वर्मा जी का बेटा है प्रेम। इसी से दरअसल मेरी सगाई हो रही है विजयनगर में दादी। यहाँ आओ बेटा। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लग रही है। खुश रहो। प्रेम बाबू, गाड़ी निकालो, चलो चलते हैं। प्रतिज्ञा, तुम मुझे पसंद नहीं हो। हंसी मजाक बहुत हो गया, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो। आज यहाँ 4 लोग देखेंगे तो ठीक है, लेकिन कल शादी के मंडप में 1000 लोगों के सामने कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी कह रहा हूं। तुम मुझे भूल जाओ। तुम जैसी गांव की लड़कियां देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उनके साथ शादी करके जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। मुझे माफ कर दो, ये बात कहने के लिए और तुम्हें यहां लाकर छोड़ने के लिए। प्रेम, प्रेम, रुको। यही बात मेरी आंखों में देखकर कहो। देखो, तुम्हारी आंखों में देखकर कह रहा हूं, तुम मुझे पसंद नहीं हो। मेरे दिल में कोई और है। फिर तुम ये क्यों कहते थे कि मुझसे प्यार करते हो? नाटक था, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए किया। सॉरी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। मैं पैसे लाना भूल गया। तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम्हें मैं नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पैसे चाहिए। हाँ, इसलिए मुझे जानबूझकर रुला रहे थे, जानबूझकर रुला रहे थे। कहो, ऐसा क्यों किया? कहो। ए प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, सॉरी 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 प्रतिज्ञा, सॉरी प्रतिज्ञा। तुम्हारी सॉरी मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। ए प्रतिज्ञा, 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 मेरी बात सुनो। अरे सुनो तो। छोड़ो मुझे। अरे बाप रे, अरे मर गया। प्रेम, प्रेम तुम्हें लग गई क्या? प्रेम, प्रेम, जोर से लगी क्या? हल्के से लगनी थी क्या? मैं तो बस उस वक्त तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम किस नहीं करने देती ना, इसलिए। तो इसलिए तुम मुझे रुलाओगे क्या? और किसने कहा मैं किस नहीं करने दूंगी? मतलब किस कर सकता हूँ क्या? चलो अब किस करो। हेलो, गाल पर नहीं, यहाँ पर। मैंने सिर्फ गाल पे किस करने के लिए कहा। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। जो चाहिए वो नहीं मिला तो जो मिल गया बस उसी में खुश रहो। ठीक है, गाल पे ही करूंगा। अरे बाप रे, ए! प्रेम, 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 मुझे माफ कर दो। वो अचानक ऐसा हुआ तो क्या करना है समझ नहीं पाई और इसलिए मार दिया। मुझे माफ कर दो। ए, मेरा हाथ छोड़ो।
मन करे तो मुझे ही मार लो, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। और अगर चाहो तो अब तुम किस कर सकते हो। मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आओ किस कर लो। देखो मैंने अपने हाथ भी पीछे कर लिए हैं। प्रेम क्या कर रहे हो? सॉरी प्रतिज्ञा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारी गलती मेरी है। प्रेम रुको। ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे प्रेम को मार रहे हो? मैं इनकी होने वाली पत्नी हूँ, इसलिए इनका मुझ पर पूरा हक है। ठीक है, अब से प्रेम को नहीं मारूंगा। ये क्या, मुझे जरा सा रोता देखकर तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ गए? मैं तुम्हें इतना पसंद हूं क्या प्रतिज्ञा? नहीं, जाने दो। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी आंखों के सामने तुम मुस्कुराते रहो। तुम ही मेरे राजकुमार हो। तो फिर ये राजकुमार को इतना प्यार करने वाली राजकुमारी का कितना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसके पैरों को जमीन से बचा के रखना चाहिए। अरे बड़ी चाची ने कहा था वो आएंगी, अब तक नहीं आई। कहाँ मर गई? मैं आ गई हूँ ना। इस धरती पर कदम रखकर इस मिट्टी की खुशबू महसूस करके कितने साल हो गए। दीदी के डर से मेरा हिम्मत वाला कैरेक्टर काम ही नहीं आया। अब उसे बाहर निकालूंगी। सुपर गंगा भवानी हूँ मैं। बड़ी चाची, बड़ी चाची। ये क्या, अपने प्यार से ही मार दोगी क्या मुझे? कैसी हो बड़ी चाची? मुझे क्या होगा? चुटकी बजाते ही सैकड़ों लड़कों की लाइन लग जाएगी। मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार हूँ। अरे बाप रे बाप, लेकिन तुझे क्या हो गया? इतनी दुबली क्यों होती जा रही है? मैं किससे प्यार करती हूँ ये भी नहीं पता और यहाँ आ गई। बस ऐसे ही पूछ रही थी। प्रेम से ही प्यार करती हो ना? हाँ करती हूँ, लेकिन कल उसकी सगाई हो रही है। अच्छा, मैंने भी सुना है। कितनी अजीब बात है। तौबा तौबा, जो लड़की सांप पकड़कर घूमती रहती थी उसे घर की बहू क्यों बना रहे हैं? यही तो मेरी तकलीफ है, सोचते ही मरने का मन करता है। ये भला क्या बात हुई? मैं नहीं हूँ क्या? दो लोगों को मिलाना मुश्किल होता है, लेकिन अलग करने में देर नहीं लगेगी। मैं देख लूंगी, तुम निश्चिंत रहो। प्रेम मंगलसूत्र तो सिर्फ तुम्हें ही पहनाएगा। चाची, क्या आप मामा जी को नहीं जानती? सुपर गंगा भवानी हूँ मैं। कबड्डी खेलते समय जब कमर में साड़ी बांधती थी ना, पूरे गांव में तूफान मच जाता था। वो लड़की तो एक तिनका है। अगर इस सुपर गंगा का एक झापड़ पड़ा ना, सर से पांव तक जमीन में धंस जाएगी। उन दोनों का साथ वो ऐश्वर्या भी दे रही है।
ओहो, वो छोटी ऐश्वर्या यहाँ आई है। वो हमारे आंगन में ही खेलती थी, अब उसके साथ यहाँ भी खेलना पड़ेगा। अब आप कुछ करो चाची, मुझे तो मेरा प्रेम चाहिए। हमारे बीच कोई आएगा तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अगर उसकी जान भी लेनी पड़े ना, तो भी तुम्हारा प्रेम तुम्हें दिलवा कर रहूंगी। सुपर गंगा भवानी अपनी बातों की पक्की है। अरे भैया, कैसे हो आप? भाभी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ गंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। आयुष्मान भव। आप दोनों को देखे हुए कितने साल हो गए। आज आपको देख के बहुत खुशी हुई। हाँ बहन, और प्रेम की सगाई में आना और भी खुशी की बात है। चाची मेरी माँ से बोलकर आई है ना? अरे छोटे बाबू, कहकर नहीं, ढिंढोरा पीट कर आई हूँ। अखिला की मर्जी के बिना मैं कुछ करती हूँ क्या भला? प्रेम की सगाई में शामिल होकर सारे रीति रिवाजों को अच्छे से संपन्न कराने के लिए ही यहाँ भेजा है। तुम्हारा क्या कहना है वैशु? हाँ आंटी, जैसा आपने कहा था, प्रेम और प्रतिज्ञा की सगाई शान से होनी चाहिए। ये भगवान की कृपा से बहुत ही शान से होगा। स्वयं श्री रामचंद्र जी के मंदिर के धर्माधिकारी के सपने में आए और मंदिर बनवाने के लिए कहा। इस तरह बना है यह मंदिर। बेटी प्रतिज्ञा, अपने होने वाले पति के पैर धोकर वो पानी अपने सिर पे डालो बेटी। आओ प्रतिज्ञा, आओ। प्रतिज्ञा, तुम भी अपने पैर रखो, मैं भी तुम्हारे पैर धोऊंगा।